हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम चतुर्वेदी और मेरे साथ आज आप एक नया चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसकी टॉपिक है आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके साथ, वो है आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले जानिए आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म ये होता है आपका जिसमें आपके कंपाउंड्स होते हैं उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होती है। मतलब एक कंपाउंड रहेगा जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका जो रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन उसके अरेंज एट स्ट्रक्चर्स उसके क्या रहेंगे, उस मॉलिक्यूल के शायद उस कंपाउंड के डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। तो यही कहना चाह रहे हैं। तो आपके क्या होता है आइसोमेरिज्म, द मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स भी क्या होता है उनका, या फिर अरेंजमेंट ऑफ जो मॉलिक्यूल्स या फिर ग्रुप्स भी होते हैं क्या होते हैं वो भी डिफर करते हैं। तो ये क्या कहलाता है आइसोमेरिज्म, है ना। और इसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट कर जाती है। ठीक है, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफरेंट कर जाती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म के कितने पार्ट होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। सबसे पहला पार्ट है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा पार्ट है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि ऐसा एक मॉलिक्यूल एक कंपाउंड आपका रहेगा जिसका आपका डिफरेंट डिफरेंट क्या रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा। आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिएंटेशन भी क्या रहेगा, इसका डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। आपका मीन्स आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या कहता है, द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना, यही क्या कहलाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है इसीलिए क्या नाम रखा गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सबसे पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या आता है, वो आता है आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ये वर्ड से पता चल रहा है कि इसमें आयनाइज होगा कोई ना कोई पार्ट। तो मैंने पहले पढ़ाया था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर वाला आपका एनायन होता है वो आपका टूट करके चला जाता है सॉल्वेंट में जाने के बाद। मीन्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला जो ग्रुप होता है वो सॉल्वेंट में जाने के बाद डिसोसिएट होकर के निकल जाता है। मीन्स जो हमको देखना है, मैच कराना है, वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाले पार्ट को मैच कराना है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं CO NH3 5 Cl, ये हो गया। दूसरा CO NH3 5 और SO4। इसमें देखिए इन दोनों में क्या आपका सिमिलरिटी क्या है, इसमें आपके मोलिकुलर फार्मूला सेम है। देखिए इसमें कोबाल्ट है, कोबाल्ट कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या NH3, इसमें सल्फेट तो इसमें सल्फेट, इसमें क्लोरीन तो इसमें क्लोरीन। अब आप देखिए जरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला पार्ट देखिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला पार्ट क्या सल्फेट है, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला पार्ट क्या क्लोरीन है। तो देखिए आप डिसोसिएट, अगर ये पहले वाला पार्ट अगर आपका सॉल्वेंट में जाने के बाद, पानी में जाने के बाद अगर ये डिसोसिएट होगा तो ये वाला पार्ट आपका अलग डिसोसिएट हो जाएगा प्लस के फॉर्म में, और ये वाला पार्ट हो जाएगा डिसोसिएट हो जाएगा माइनस के फॉर्म में। तो आपका एक आयन आपका SO4-2 बन रहा है आयन आपका, लेकिन सेकंड वाला पार्ट में क्या बन रहा है Cl- बन रहा है आपका यहाँ पे। तो देखिए एक ही कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है आपका स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट डिफरेंट। कैसे, पहले वाला आपका एनाइज हो जाएगा आपका SO4-, दूसरा क्या हो जाएगा SO4। तो लिगेंड्स यहाँ डिफर होकर गए, लिगेंड्स क्या हो जाएंगे डिफर कर जाएंगे। यहाँ पे लिगेंड्स क्या हो जाएगा NH3 और यहाँ Cl, और इस वाले में क्या हो जाएगा NH3 और सल्फेट, यहाँ लिगेंड आ गया आपका, जिसके उससे स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा इनका डिफरेंट हो जाएगा आपका। तो ये था हमारा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें बस चेक करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला पार्ट हम बस चेक करते हैं। सेकंड हमारा आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, वर्ड से याद रखिएगा। लिंकेज आइसोमेरिज्म उसमें इस्तेमाल होता है जिसमें आपका एक कोई ना कोई एक लिजेंड ऐसा होगा जो एम्बिडेंडेंट लिजेंड होगा। मीन्स ऐसा लिजेंड जो आपका उसमें दो डोनर्स होंगे। उसमें एम्बिडेंडेंट लिजेंड जैसे क्या होता है, नाइट्राइट होता है आपका, थायोसाइड आपका होता है, SCN होता है और NO2 आपका। ये एम्बिडेंडेंट कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिगेंड्स के जो एम्बिडेंडेंट है। जैसे NO2 में आपका लिगेंड्स कौन कौन, आपका डोनर्स का आइटम कौन कौन सा है इसमें, तो नाइट्रोजन एक बार डोनेट कर सकता है और एक बार ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है। उसी तरह से SCN में हो जाएगा थायोसाइड, एक बार आपका सल्फर डोनेट करेगा और एक बार कौन डोनेट करेगा, आपका नाइट्रोजन डोनेट करेगा। तो दो डोनर्स हो गए आपके यहाँ पे।
तो जब भी आप ऐसा कंपाउंड देखेंगे जिसमें आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड, तो समझ जाएगा उसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ये हो गया दूसरा। तो इसमें पहले इसमें देखिए, जो कंपाउंड आपका दिया गया है इसमें आपके लिगेंड्स कौन कौन है, तो लिगेंड्स इसमें कौन कौन हो गए, नाइट अमोनिया, ये आपका NH3 है, और दूसरा क्या है, नाइट्राइट है आपका लिगेंड। तो इस लिगेंड्स में आपको देखिए जरा, दोनों को चेक करिए, क्या NH3 आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड है, नहीं, क्योंकि इसमें डोनर एटम क्या है, सिर्फ इसमें नाइट्रोजन डोनर एटम है। लेकिन आपका यहाँ पे NO2 आता है, इसमें कौन सा डोनर एटम है, इसमें नाइट्रोजन भी डोनर एटम है और ऑक्सीजन भी इसमें डोनर एटम्स है। तो एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा एटम, या तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा या तो आपको ऑक्सीजन डोनेट करेगा। तो याद रखिएगा, इसके आपके दो अलग अलग आपके प्रॉपर्टीज दिखता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। कैसी फिजिकल प्रॉपर्टी दिखेगी, अगर इसमें इस कंपाउंड में अगर लिगेंड आपका NO2 है और वो NO2 में N डोनेट कर रहा है, अगर नाइट्रोजन आपका अगर डोनर है, इस नाइट्राइट में अगर डोनर कौन एटम्स है आपका, नाइट्रोजन अगर डोनर एटम है, तो क्या हो जाएगा, येलो कलर का, क्या हो जाएगा, कंपाउंड आपका येलो कलर का हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आपका क्या ऑक्सीजन इसमें डोनर है, अगर इसमें ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर का, क्या हो जाएगा आपका, रेड कलर का ये कंपाउंड हो जाएगा। तो इससे आपने देखा कि एक ही मोलिकुलर फार्मूला है, लेकिन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जा रही है, डिफर कर जा रही है। याद रहेगा आपको, लिगेंड्स बस क्या होना चाहिए, लिगेंड्स एक ही कंडीशन होनी चाहिए जो एम्बीडेंटेड लिगेंड हो, डोनर एटम्स दो है यहाँ पे। अगर यहाँ पे Cl होता तो ये आपका क्या होता, नहीं, ये आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म भी। इसके बाद स्टार्ट करने वाले हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या दिखाने वाले हम लोग, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन, याद रखिएगा, जैसे एग्जांपल ले लिया माने Cr NH3 5 Cl, चाहे काम करिए CO ले लीजिए, और यहाँ CO कार्बोनिल ले लीजिए CO6, उसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका Cr CN6। यहाँ पे जरा देख करके बताइए कितने आपके कोऑर्डिनेशन या फिर कितने आपके कोऑर्डिनेशन स्फेयर्स हैं। याद रखिएगा, जब भी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की बात की जाए तो मिनिमम आपके कम से कम 2 कोऑर्डिनेशन स्फेयर्स होने चाहिए। पहले कोऑर्डिनेशन स्फेयर आपका क्या होगा, या कैटायन होगा, तो जस्ट बगल वाला क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। हमने बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में चार्ज आपकी सिस्टम न्यूट्रल होती है, जितने अगर पॉजिटिव होंगे उतने आपके नेगेटिव होंगे, अगर दोनों नहीं है तो जीरो चार्ज होगा। तो यहाँ पे आपके 2 कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपके, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। अगर आपका ये वाला पॉजिटिव होगा तो ये वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स में जो सेंट्रल मेटल एटम है वो लिगेंड्स का एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं, लिगेंड्स का एक्सचेंज कर लेते हैं। तो पहला आपका ये कंपाउंड है कि नहीं है, दूसरा सा कंपाउंड क्या हो जाएगा जिसमें लिगेंड्स एक्सचेंज कर लेते हैं, तो CO क्या हो जाएगा, इसमें Cn आ जाएगा, क्या आ जाएगा CN6, और दूसरा क्या हो जाएगा CrCO6। ये देखिए इसका 2 आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो जा रहा है यहाँ पे। क्या बस हो रहा है यहाँ पे, आपका जो लिगेंड्स है उसकी एक्सचेंज हो जा रही है सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा यहाँ पे। अब दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स होने चाहिए, एक कैटायन होना चाहिए और दूसरा एनायन होना चाहिए, तब भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपकी आती है। जैसा कि हमने कोऑर्डिनेशन देखा था, कोऑर्डिनेशन आपका आइसोमेरिज्म देख चुका था हमने कि 2 आपके होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक कैटायन और एक एनायन, जिसमें लिगेंड्स की होती है एक्सचेंज होती है, सेंट्रल मेटल के द्वारा एक्सचेंज होती है। तो अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म क्या होता है। सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसमें 2 एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा। अगर आपके 2 आपके कंपाउंड बनते हैं तो उसमें आपका अरेंजमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, लिगेंड्स, जिसमें लिगेंड्स कौन होना चाहिए, मिनिमम आपका एक वाटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लिगेंड्स आपका एक वाटर लिगेंड होना चाहिए, कंपल्सरी है उसके अंदर। अगर वो नहीं लिगेंड है तो क्या रखेगा, वो अपने क्रिस्टल लैटिस में जाकर के वो जमा रहेगा, क्रिस्टल लैटिस में जाकर के वो जमा हो जाएगा, लेकिन वाटर ही रहेगा, मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो क्या बोला गया है, सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म वाटर है, सॉल्वेंट की तरह होता है उसमें, या फिर फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है क्रिस्टल लैटिस, या तो लिगेंड्स के फॉर्म में हो सकता है वो, और या तो क्रिस्टल लैटिस में जाकर के जमा रहेगा वो। तो दोनों देखिए आपका कंपाउंड एक ही रहेगा, लेकिन उसके अलग अलग आपके क्या रहेंगे, प्रॉपर्टीज के फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, कलर्स अलग अलग होंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ,
दोनों में सिमिलरिटी क्या है, क्रोमियम क्रोमियम H2 अगर आपका 6 है तो यहाँ पे भी देखिए 5 और 1 6 है, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 3 क्लोरीन, यहाँ पर भी आपका 3 क्लोरीन, मोलिकुलर फार्मूला आपका सेम। लेकिन आप जब देखेंगे यहाँ पे आपका लिगेंड्स के फॉर्म में सारे के एक वाटर आपका 5 वाटर आपके लिगेंड्स के फॉर्म में है, लेकिन एक वाटर जो चला गया वो क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में जाकर के क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में जाकर के बना रहा है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में ये बना ले रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ ये डिफर कर गया, तो इसकी कलर क्या हो जाएगी, ग्रे ग्रीन कलर की कलर हो जाती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए डोरेंट डिफर वर्क नहीं हुआ यहाँ पे। दूसरा कंपाउंड क्या है जिसमें सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड्स के फॉर्म में ही आ चुके हैं, कोई आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट कर जा रहा है। डिफरेंट क्या हो जाएगा, इसका कलर वॉयलेट हो जाएगा आपका। तो ये था हमारा सॉल्वेट आइसोमेरिज्म था हमारा। तो ये आज हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म हुआ। अब अगले टॉपिक में मैं जो स्टार्ट करूंगा वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा आपको। थैंक यू।